अगला प्रश्न 10 है। इसमें कहा है दर्शाइए कि A1 कामा A2 कामा डैश डैश AN से, ये कामा है, से एक श्रेणी समांतर समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो पॉइंट इसके 1 और 2 पॉइंट है कि AN बराबर ये है 3 + 4n। ठीक है, AN बराबर है 3 + 4n और पॉइंट 2 में है AN बराबर 9 - 5n दिया है। तो कहते साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो AN बराबर ये दिया गया, और एक इसमें दर्शाए कि A1 कामा A2 कामा AN से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो AN बराबर ये, और ऑप्शन पॉइंट 1 में AN बराबर 3 + 4n और पॉइंट 2 में AN बराबर 9 - 5n है। साथ ही प्रत्येक स्थिति प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, 15 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? AN के माध्यम से पद तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है इसमें? N की जगह पे 1 2 3 रख के हम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखना है समांतर श्रेणी का प्रथम पद A निकालना है और सार्वंतर D निकालना है। तो पॉइंट 1 को समझते हैं। AN बराबर दिया है 3 + 4n। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? N बराबर 1 2 3 रखने पर N बराबर 1 2 3 4 रखने पर, अलग अलग रखने पर। ठीक है, रखते हैं। सबसे पहले 1 रखते हैं, N बराबर 1 रखने पर। ठीक है, N बराबर 1 रखते हैं तो AN बराबर दिया है 3 + 4n। N बराबर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा A1 बराबर 3 + 4 गुणे 1, यानी 4 × 4। तो A1 बराबर 3, 4 × 4 और +3 7, ये हो गया। फिर N बराबर 2 रखने पर, ठीक है, N बराबर 2 रखने पर, तो ये क्या दिया? AN बराबर 3 + 4 गुणे 3 + 4n, ये दिया है। ठीक है, और N बराबर क्या रखना है? 2। तो A2, N की जगह पे 2, तो A2 बराबर 3 + 4 गुणे 2, यानी 4 दूनी 8 और 3 11, यानी A2 बराबर क्या मिलेगा? 11। फिर AN बराबर 3 + 4n। ठीक है, अब N बराबर क्या रखना है? 3 रखना है, तो ये हो जाएगा A3 बराबर 3 + 4 गुणे 3, यानी 4 3 12 और 3 15। A3 बराबर क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, तो इसमें देखो A1 7, A2 11, A3 15, यानी समांतर श्रेणी का पहला पद हमें A7 मिला, दूसरा पद 11, तीसरा पद 15 मिला। और इसी प्रकार से हम 4 भी रख सकते हैं, 5 भी आगे रख सकते हैं, लेकिन रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 पद तक ही निकालते। 3 पद में हम पहला पद तो हमें मिल गया। A1 क्या है? देखो दर्शाए समांतर श्रेणी यदि A1 कामा A2 AN तक दिया गया, जिसमें AN बराबर ये पॉइंट 1 में अलग, पॉइंट 2 में अलग दिया गया। तो इसमें पॉइंट 1 देखा ये, और इसमें N बराबर 1 2 3 4 रखने पर, तो पहले में N बराबर 1 रखा तो मैं A1 मिला, यानी पहला पद मिल गया। फिर N बराबर 2 रखा, फिर A2 यानी दूसरा पद मिल गया। फिर N बराबर A2 11, एक चीज सॉरी, N बराबर
3 रखने पर, ठीक है, 3 रखने पर तो an बराबर हो जाएगा 3 प्लस, यानी 3 + 4n, और एक n की जगह पर 3, तो एक 3 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 3, यानी 4 × 3 = 12 और 3 = 15, ए पद 3 बराबर 15, ये हो गया। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी के हमें 3 पद मिल चुके हैं। तो लिखना है आगे समांतर श्रेणी, श्रेणी क्या मिली है? 7, 11, 15 डैश डैश डैश, ये जिसमें पहला पद क्या है? A1 यानी 7, प्रथम पद, A1 बराबर क्या है? 7, दूसरा पद A2 बराबर 11। अब निकालते हैं सारवंतर, सार्व अंतर D बराबर A2 दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 11 - 7, यानी डी बराबर क्या है? 4, यानी सार्वंतर भी मिल चुका है हमें डी यानी 4। अब कह रहा है साथ ही प्रत्येक किसी प्रथम n पदों का योगफल, यानी 15 पदों के योगफल के लिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 15, पहला पद और सार्वंतर डी में मिल चुका है, तो 15 पदों के योग के लिए n बराबर क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, 15 पदों के योग के लिए n बराबर 15। ठीक है, लिखना समांतर श्रेणी का योग Sn बराबर n/2 2a + n-1 × t, ये ठीक है। और चाहिए कितने? 15 पदों का योगफल, यानी S15 बराबर n की जगह पे 15/2 ब्रैकेट के अंदर पहला पद कितना मिला हमें? 7, 2 × 7 प्लस n की जगह पे 15 -1, और d का मान क्या मिला? 4। ठीक है, ये हो रहा। अब यहां पे ध्यान देना, देखो 2 × 7 प्लस 15 -1 × 4। अब यहां से हमें क्या कॉमन, ध्यान देना, कॉमन 2 कॉमन मिल सकता है? हाँ, मिल जाएगा। तो S 15 बराबर 15/2 × 2, और बचा क्या है यहाँ पे? 7 प्लस 15 से 1 गया 14, और यहाँ पे 4 से 2 गया 2, 14 × 2। ठीक है, और 2 से 2 कट गया, तो S 15 बराबर 15 ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस 14 दूनी 28। आगे इसको, तो S 15 बराबर 15 की गुणांतर करते हैं, तो 15 × 7 प्लस 28 × 15, ये हो जाएगा। अब इसके गुणा करते हैं, बराबर S 15, 15 सत्ते 105। ठीक है, और 15 15 प्लस 15 अट्ठे 120 का 0,
हासिल कितने 12, 15 दूनी 30 और 12 42, यानी 15 8 120 का जीरो हासिल 12 और 15 दूनी 30 और 12 42। तो ये हो गए 5 और 0 5, 0 2 2 4 1 5, S15, यानी S15 बराबर 525। लिखना है समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल कितना है 525। समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग क्या मिला 525। ठीक है, ये मिला। यानी इसको समझते दोबारा से, इसमें कहा दर्शाइए कि A1 कामा A2 डेट इज AN से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो पॉइंट 1 AN बराबर 3 + 4n, और दूसरा पॉइंट है AN बराबर 9 - 5 है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, AN दिया गया, A1 A2 A3 पहला दूसरा तीसरा पद निकालते हैं, उसके बाद में आगे की कार्रवाई। तो पॉइंट 1 नोट किया, इसमें n बराबर 1, 2, 3, 4 अलग अलग रखने पर। ठीक है, n बराबर 1 2 3 रखने पर, तो n बराबर पहले 1 रखा तो हमें 7 मिला, n बराबर 2 रखा फिर हमें 11 मिला, n बराबर 3 रखा फिर 15 मिला। 3 पद निकाल लिए तो हमारे समांतर श्रेणी क्या बनी 7 11 15। इसमें प्रथम पद A1 बराबर 7, दूसरा पद A2 बराबर 11, 4 बनता D, दूसरा माइनस पहला, D का मान 4 मिल गया। फिर 15 पदों के योग के लिए क्या होगा n बराबर 15 है, तो n की जगह पे क्या रखेंगे 15। समांतर श्रेणी का योगफल Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d ये होता है। तो इसमें a और n और d का मान सबको रख दिया, उसके बाद में हमने हल किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या देखो 2 × 7 और प्लस 15 - 1 × 4 है, तो यहां से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, यहां से भी 2 कॉमन है, 4 2 × 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 7 बच गया, और यहां से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बच गया, 14 से 15 से 1 गया 14 बच। ठीक, तो 2 से 2 काट, अब क्या किया 15 से गुणा अंदर कर, अब इसको हल किया, हमारे ये 525 आया। तो प्रश्न 10 का पॉइंट 1 जो है कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।